भी कलर है, इस कलर का कुछ विशेष ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस कलर को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति जो कि जय गुरुदेव संस्था के सानिध्य में है, उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, जाति ने पूछो साधकी पूछ लीजिए ज्ञान। क्या महाराज जी के साथ या महाराज जी के सानिध्य में आपको रहते हुए लगभग कितने वर्ष हो गए? मैं तो बाई बर्थ हूँ, जन्म से हूँ मैं। जब कब से कितने वर्षों से जुड़े हैं? हम तो 12 साल से जुड़े। 12 साल। हाँ, और मेरे घर वाले तो बहुत, मम्मी सास मेरी बहुत टाइम से, वो तो बचपन से। हाँ, मेरे परिवार के तो सारे सदस्य जुड़े हैं, सारे बच्चे, सारे बड़े, सारे बूढ़े, सब इसी से जुड़े हैं, जय गुरुदेव से। नमस्कार, मैं हूँ आर.के. निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि आज हम फिर से मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में, और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ परेड ग्राउंड है, यानी कि माघ मेला का ही परिक्षेत्र है। निरंतर तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाते रहे माघ मेला 2023 की, और साथ ही अभी थोड़े दिन पहले जब हमने तस्वीरें आपको दिखाई तो आपको दिखाया था कि जैसे ही माघ मेला 2023 का स्नान संपन्न हो तो उसके बाद सूना सूना सा हो गया था यहाँ का माहौल। लेकिन आज जो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं तो एक बार पुनः बसंत की बहार आएगी। यह खबर देखने के बाद बता दें कि यहाँ पर जय गुरुदेव जी का शिविर लगा हुआ है, और यहाँ पर उनके कितने ज़्यादा अनुयायी हैं, कितने ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, भक्तगण हैं, तस्वीरों में अभी आप हमारे साथ देखेंगे। और बहुत ही बड़े परिक्षेत्र में बता दें कि उनका शिविर लगा हुआ है। हमारे साथ बहुत सारे उनके अनुयायी हैं, भक्तगण हैं, समिति के सदस्य हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, साथ ही पूरी तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा करने का काम करते हैं। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। क्या नाम हो सर? अभिषेक द्विवेदी जी। अभिषेक सर, ये शिविर चल रहा है आपका जय गुरुदेव जी का, मुख्य मकसद क्या हुआ? सर, हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मेन उद्देश्य है आम जनमानस तक बताना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और बाबा उमाकांत जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। आम जनमानस को ये बताना है कि जैसे सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, ऐसे ही कलयुग में यह जय गुरुदेव नाम परमात्मा का जगाया हुआ नाम है। दुख तकलीफ मुसीबत में जब आप जिसकी पूजा पाठ किया करते हैं, जिन देवी देवता को आप मानते हैं, ऐसी कोई तकलीफ पड़ जाए, जब कोई आपकी मदद ना करे, तो हमारे बाबा उमाकांत जी महाराज जो वक्त के महात्मा हैं, धरती के सरताज हैं, जिनसे अपनी बात कह देने से ही तबीयत में आराम लगने लगता है, उन्होंने ये चीज़ कहा कि आप ऐसा करोगे, यदि जय गुरुदेव नाम याद करोगे तो दुख तकलीफ मुसीबत में आपको आराम लगने लगेगा। और साथ ही साथ आम जनमानस से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है कि मांस मछली अंडा शराब, चोरी छिनैती व्यभिचार दुराचार, ये सारी चीज़ों को आप बंद कर दो। भारत देश एक दिन विश्व गुरु था, आने वाले समय में भी यह विश्व गुरु बनने वाला है। यदि आप मीडिया से हैं, हम आपसे भी निवेदन करेंगे, यदि आप इस चीज़ को चाहते हैं कि आप भी जैसे त्रेता में राम भगवान ने परिवर्तन किया था, बंदर भालुओं को श्रेय मिला, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी आम जनमानस के साथ साथ आप सब लोगों को श्रेय देना चाहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर जय गुरुदेव जी का शिविर लगा हुआ है, यहाँ पर लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु और उनके अनुयायी भक्तगण मौजूद हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन दिनों तमाम तरह के ढोंग डंबर और इस तरह के पाखंडवाद, तमाम तरह के मुद्दों पर बातचीत हो रही है। तो क्या जो जय गुरुदेव शिविर है या जो संस्थान है, तो क्या ऐसे पाखंडवाद पर भरोसा रखता है? देखिए, हम इस जो आप सवाल कर रहे हैं, हमारे सवाल का जवाब हमारे पूज्य महाराज जी देते हैं। हम केवल जो सतयुग से लेकर के जो हमारा आम जनमानस चला आ रहा है, सतयुग त्रेता द्वापर का, जो उस समय भगवान के नाम जगाए हुए थे, आज के जो भी भगवान के नाम वर्तमान के जय गुरुदेव नाम भगवान का जगाया हुआ है, हमारे गुरु महाराज जो सिखाते हैं, उन्होंने कहा गुरु आदेश का पालन ही सबसे बड़ी गुरु भक्ति है। तो हम वो काम करते हैं। आपके सवाल का जवाब सर एक लाइन में यही कि हम इधर उधर किसी भी बातों पर भरोसा और विश्वास ना करते हुए गुरु के आदेश का पालन ही अपनी गुरु भक्ति समझते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके अनुयायी, जो आपके भक्तगण और जय गुरुदेव के जितने भी फॉलोवर्स आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम ऐसे हमारे गुरु महाराज के जो प्रेमी यहाँ आए हैं, वो सत्संग की बातों का पालन करते हुए आ रहे हैं, आगे भी वो पालन करते रहेंगे। हाँ, जो यहाँ नए लोग आए हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे हुजूर पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज जो सत्संग मंच से बोल रहे हैं, वो उनके आदेश का पूरा पालन करें। और एक बात, जैसा कि कुछ लोगों के द्वारा हमें जानकारी मिली कि आपके लगे शिविर में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोगों ने अपनी श्रद्धा और भक्ति के अधीन यहाँ पर बड़े बड़े भंडारे जो है आयोजित कर रखे हैं। ये बात कहाँ तक सत्य है? सर, ये बात भारत देश के साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे, भारत देश के साथ विदेश जैसे नेपाल राष्ट्र है, आपके पड़ोस में 1000 से ज़्यादा लोग आए हैं। और सबसे खुशी की बात आपको जानने को बताना चाहूँगा मैं कि हमारे इस पूरे कार्यक्रम से जो 3 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है, ये पूरी साफ सफाई की सारी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र देख रहा है। क्या बात है? साथ ही साथ नेपाल राष्ट्र के अलावा
अमेरिका, दुबई से भी यहाँ शिवरात्रि के पावन पर्व पर आए हैं। और आपको देखने को मिलेगा हमारे इस कार्यक्रम स्थल पर आम जनमानस की तरह वो भी बैठ करके पूज्य गुरु महाराज के संदेश को सुन रहे हैं। आप यहाँ पर कोई भी जाति पाति का कोई भेद नहीं है। हमारे हुजूर कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, जाति ने पूछो साधकी पूछ लीजिए ज्ञान। क्या बात है। तो सुना आप लोगों ने। वहीं पर हमारे साथ कुछ और लोग बाकी, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? धनंजय साहय। कहाँ से हैं? मैं बनारस से हूँ। बंगाल से? वाराणसी का। सॉरी, वाराणसी से है। महाराज जी के साथ या महाराज जी के सानिध्य में आपको रहते हुए लगभग कितने वर्ष हो गए? मैं तो बाई बर्थ हूँ, जन्म से हूँ मैं। जन्म से? जी बिल्कुल। जीवन समर्पित कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पूरा आप मेला क्षेत्र देख रहे हैं, इसमें शासन प्रशासन का हमें सहयोग मिला है। इसके अलावा भोजन भंडारे से लेके, सफाई से लेके, चिकित्सा व्यवस्था, खोया पाई, सारी व्यवस्थाएं हमारे संगत के प्रेमी ही कर रहे हैं। क्या बात है। एक सवाल मेरे मन में आ गया सर, जिस तरह से आपने बताया कि बाई बर्थ हम महाराज जी के साथ हैं, तो क्या कोई ऐसी भी पाबंदी महाराज जी के साथ बाई बर्थ जुड़ने के बाद है कि आप संसारिक मोह माया से दूर हो जाएंगे, पारिवारिक मोह माया से दूर हो जाएंगे, परिवार से दूर रहेंगे, या बाल बच्चे पैदा नहीं कर सकते, शादी विवाह नहीं कर सकते, इस तरह कोई बातें या पाबंदी? बाध्यता नहीं है। मेरे गुरु महाराज का संदेश यही है कि गृहस्थ आश्रम में रह के सारी दुनिया की जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी तरह से आप पालन करते हुए इसी शरीर में रहते रहते उस ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसके लिए हमारे गुरु महाराज नामदान देते हैं, साधन भजन सुमिरन के द्वारा उस ईश्वर को प्राप्ति करने का तरीका बताते हैं। क्या बात है। तो आपको, जैसे कि आप बाई बर्थ हैं, आपको कभी त्रिनेत्र का ज्ञान हुआ? ये चीज बताना बिल्कुल मनाही है। मनाही है? जी बिल्कुल। लेकिन आप अनुभव बता सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अगर कोई बाई बर्थ जुड़ा हुआ है और इतने लंबे समय से, तो बिना अनुभव के, बिना विश्वास के कोई नहीं टिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लगभग इनकी उम्र की बात करें तो आकलन 45 साल से कम नहीं होगी। बाई बर्थ ये जो है महाराज जी के साथ जुड़े हैं, जय गुरुदेव जी के साथ जुड़े हैं। इतना लोगों का लगाव है उनसे, इतनी लोगों की आस्थाएं हैं उनके प्रति कि वो सन्मार्ग पर ले जाने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने और भटकाने का काम नहीं करते। और वही जीता जागता सबूत हमारे साथ ये सर खड़े, 45 साल की उम्र लिए और आज तक जो है उनके साथ बाई बर्थ जुड़े हुए हैं और अपना तन मन धन जीवन सब कुछ उनके नाम समर्पित कर दिया है इन्होंने। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और तस्वीरें हम आपको वो दिखाते हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देशों से चल कर किस तरह से श्रद्धालुओं की, भक्तों की, आस्थावानों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। लोग बाग दूर दराज से चल कर यहाँ पर मौजूद हुए हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने का काम करेंगे। तो बता दें कि जो जय गुरुदेव जी का शिविर है उसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं, माताएं एवं बहनें, सर जितने भी लोग हैं सबकी गरिमामय उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। दूर दराज से चलकर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके अलावा दूर दराज से चलकर लोग बाग यहाँ पर पधार रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ कुछ माताएं बहनें हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दरअसल वो महाराज जी के सानिध्य में कब से हैं और कब से उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है? क्या अनुभव बहन जी? अनुभव ये है कि गुरु महाराज जो भी कहते हैं सही बात बताते हैं और इनके जुड़े रहने से बहुत ही दया मिलती है। अच्छा। हाँ। लगभग कब से, कितने वर्षों से जुड़े हैं? हम तो 12 साल से जुड़े। 12 साल से। हाँ। और मेरे घर वाले तो बहुत, मम्मी सास मेरी बहुत टाइम से, वो तो बचपन से। हाँ। चलिए ठीक है। आप कहाँ से हैं? हम प्रयागराज से। आपको महाराज जी के साथ लगभग जुड़े कितने वर्ष हो गए हैं? अभी इनको नया सदस्य अभी नहीं आई। तो कैसी अनुभूति हो रही है आपको महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद? हमको उनकी सुनने में अच्छा लगता है, हर चीज़ों को कहते हैं, जो भी चीज़। क्या बात है। चलिए ठीक है। तो ये आप सुन पा रहे हैं कि जैसे ही महाराज जी का सानिध्य प्राप्त होता है, लोग बाग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? शिवानी। कहाँ से हैं? प्रयागराज। प्रयागराज से। आपको महाराज जी के सानिध्य में आए हुए लगभग कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल। 4 साल के अंदर कैसी अनुभूति हुई? क्या क्या खोया, क्या क्या पाया आपने? महाराज जी का सत्संग सुन के तो बहुत अच्छा लगता है और घर में भी हम लोग सत्संग कराते हैं, हर महीने ही हो जाता है। तो खोया कुछ नहीं, आपने सिर्फ पाया? हाँ। क्या बात है। तो अभी क्या स्थिति है, क्या अनुभव रहा आपका? आपको क्या लगता है कि महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद आपको या आपका परिवार की जो बागडोर है वो कैसी रही? मेरे परिवार के तो सारे सदस्य जुड़े हैं, सारे बच्चे, सारे बड़े, सारे बूढ़े, सब इसी से जुड़े हैं, जय गुरुदेव से। ये बात तो सत्य है कि महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद मन, चित्त, दिल और दिमाग पूरा शांत हो जाता है। हाँ। सही है। तो सुन पा रहे हैं आप। बता दें कि लोग बाग जिस तरह से उनके प्रति अपनी आस्था, अपनी भक्ति, अपना प्रेम स्नेह रखते हैं, तो अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और तमाम यहाँ की तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे सामने जय गुरुदेव जी बैठे हुए हैं और वहाँ
यहाँ से मंचासीन होकर अपने विचार अपने भक्तगणों के साथ व्यक्त कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बता दें यहाँ पर लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालुओं की भक्तों की भीड़ है। दूर दराज से अलग अलग जिलों से अलग अलग राज्यों से चलकर लोगों की गरिमामयी उपस्थिति यहाँ पर हुई है। ये आप देख पा रहे होंगे। बता दें कि इस भीड़ में छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जवान सब के सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। बता दें कि प्रयागराज में जय गुरुदेव जी का शिविर चल रहा है। तो जय गुरुदेव जी के शिविर में किस तरह से श्रद्धालुओं की भक्तों की आस्थावानों की भीड़ है ये आप देख पा रहे होंगे। बता दें कि इतने ज़्यादा इनके अनुयायी हैं कि भारत की तो बात छोड़िए अन्य देशों से लोग अपनी आस्था और भक्ति के अधीन महाराज जी के प्रति यहाँ पर भागे चले आते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नेपाल और अलग अलग देशों से अलग अलग शहरों से अलग अलग राज्यों से चलकर लोग बाग यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। बता दें कि निरंतर तस्वीरें हम आपको प्रयागराज में जय गुरुदेव के चल रहे शिविर की दिखा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे और निरंतर गुरु जी अपने भक्तों को अपने अनुयायियों को अपने वचनों के जरिए संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। और एक बार तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा दें। ये आप देख पा रहे होंगे। बता दें कि लाखों लाख की संख्या पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की भक्तों की आस्थावानों की भीड़ है। ये आप देख पा रहे होंगे। और वहीं पर बता दें कि दूर दराज से चलकर अलग अलग जिलों से अलग अलग राज्यों से चलकर लोगों की गरिमामयी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही। बता दें कि निरंतर यहाँ पर लोग बाग आ जा रहे हैं। और जितने भी दूर दराज से भक्तगण आए जो उनके अनुयायी जो उनके फैंस हैं फॉलोवर्स जो भी यहाँ पर पधारे उनके लिए यहाँ पर समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। चाहे वो भोजन से संबंधित हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था से या रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। ये जय गुरुदेव जी नहीं बल्कि उनके जो भक्तगण हैं उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने अपनी श्रद्धा और भक्ति के अधीन यहाँ पर सारे पुख्ता इंतजामात किए हैं। बता दें कि यहाँ पर कम से कम 15 से 20 या 25 भंडारे होंगे जो अलग अलग राज्यों से अलग अलग जिलों से लगाए गए हैं। लोगों ने महाराज जी के यानी कि जय गुरुदेव जी के प्रति अपनी आस्था और भक्ति व्यक्त करते हुए अलग अलग भंडारे का आयोजन किया हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको निरंतर प्रयागराज में परेड ग्राउंड से दिखा रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर जय गुरुदेव जी का जो शिविर चल रहा है वहाँ की तस्वीरें आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि सिर्फ लोगों के सर दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ एक कलर जो पिंक कलर है यानी गुलाबी कलर है इस कलर का कुछ विशेष ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस कलर को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति जो कि जय गुरुदेव संस्था के सानिध्य में है उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती और जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वहाँ तक कभी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। तस्वीरें कुछ ऐसी है और ये मान्यता है लोगों की और यह अवधारणा है लोगों की। आप देख पा रहे कि पिंक परिधान में सजे लोग बाग किस तरह से यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जिधर भी नजरें जाती हैं लोगों की चहलकदमी लोगों की भीड़ लोगों की कौतूहल यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे होंगे कितने कौतूहल बस होकर लोग बाग महाराज जी को काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से सुन रहे हैं और उनके वचनों को ग्रहण कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। एक बार आप देख पाएंगे कि सामने जय गुरुदेव जी हैं और वो जो है अपने सुंदर वचनों को अपने भक्तों के समक्ष जो है प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। आप हमने आपको प्रयागराज में चल रहे जय गुरुदेव शिविर के प्रथम दिन का अवलोकन करवाया तो आपने देखा कितनी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भक्तों की आस्थावानों की भीड़ थी यहाँ पर। तो आपने देखा और बता दें कि दूर दराज से चलकर अलग अलग जिलों से अलग अलग राज्यों से चलकर लोग बाग जो उनके भक्तगण हैं अनुयायी हैं फॉलोअर्स हैं यहाँ पर मौजूद थे। तो आज बता दें कि आज प्रथम दिवस था यानी कि जो जय गुरुदेव जी का शिविर था उसका आज प्रथम दिवस था और अभी 2 दिवसीय शिविर बाकी है। तो निरंतर खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तो बने हमारे साथ अपने सहयोगी अमरेश के साथ मैं आर के निषाद हर खबर आप तक।